हे गाइस, आप भी रायपुर आना चाहते हैं और रायपुर में घूमना चाहते हैं तो मैं आज आपको 20 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ जहां आप जाकर बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। मीन्स आज मैं आपको रायपुर के 20 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगी जहां आप घूम सकते हैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है विवेकानंद सरोवर। विवेकानंद सरोवर रायपुर की सबसे पुरानी झील है। यह झील भगवान बुद्ध को समर्पित है, इसलिए इसे बुद्ध तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसके केंद्र में पर्यटकों के लिए पार्क भी बना हुआ है। झील के बीच में स्वामी विवेकानंद की 37 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे सबसे बड़ा मूर्ति मॉडल होने के कारण रात के समय यह मूर्ति चमकते हुए बहुत खूबसूरत प्रतीत होती है। यहाँ शाम को सूर्यास्त का नजारा बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करें प्रवेश शुल्क की, तो यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ आप सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है घटरानी झरना। रायपुर के प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटक स्थलों में से एक घटरानी झरना है। यहाँ पर पर्यटक गर्मियों में ठंडे ठंडे झरने के पानी में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। यह झरना रायपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। झरने के पास देवी घटरानी को समर्पित एक मंदिर है। झरने के बगल में एक और मंदिर जटमाई मंदिर है। हे गाइस, अगर हम इसकी प्रवेश शुल्क में एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप जब चाहे तब जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है महामाया मंदिर। महामाया देवी को समर्पित यह मंदिर रायपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह रेलवे स्टेशन से 45 किलोमीटर दूर रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 9 साल पुराना है। हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। यह मंदिर देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को समर्पित है। अगर हम प्रवेश शुल्क मिस एंट्री फीस की बात करें तो एंट्री फीस 0 रुपीस है और यहाँ आप सुबह प्रातः काल से शाम को 7 बजे तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक है। इसके बाद चौथे नंबर पर है गांधी उद्यान पार्क। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और शांतिपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इस गांधी उद्यान में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। यहाँ के रंग बिरंगे फूल, घास के मैदान, पक्षियों की चहचहाट और विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच आपको काफी आनंददायक पल का अनुभव होगा। अगर हम प्रवेश शुल्क में एंट्री फीस की बात करें तो इस पार्क में प्रवेश के लिए बड़ों का टिकट 10 रुपए और बच्चों का टिकट 5 रुपए है। यह पार्क शाम के 7 बजे बंद हो जाता है। पांचवें नंबर पर है हटकेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर रायपुर से 5 किलोमीटर दूर खारून नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1402 ईस्वी में राजा महेंद्र के पुत्र महादेव राय के शासनकाल के दौरान हजीराज नाइक द्वारा किया गया था। मंदिर में 500 साल से लगातार अखंड धुनी प्रज्वलित हो रही है। अगर हम एंट्री फीस में प्रवेश शुल्क की बात करें तो मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद 6वें नंबर पर है नंदनवन जंगल सफारी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नंदनवन जंगल सफारी रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर नया रायपुर में सेक्टर 39 में स्थित है। इसमें 130 एकड़ का जल निकाय है जिसका नाम खंडवा जलाशय है, जो कोई प्रवासी पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करता है। यहाँ पर 4 सफारियां अर्थात शाकाहारी भालू, बाघ, शेर सफारी स्थापित की गई है।
अगर हम प्रवेश शुल्क में सेंट्री फीस की बात करें, तो जंगल सफारी में 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन 6 से 12 साल के बच्चों के लिए नॉन एसी बस टिकट 50 और एसी बस 100 रुपए निर्धारित की गई है। इसके बाद 7वें नंबर पर है जतमई मंदिर। रायपुर से 85 किलोमीटर दूर जतमई मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ग्रेनाइट से बने इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर आकर्षक भित्ति चित्र है। आंतरिक गर्भगृह में एक पत्थर की मूर्ति भी है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भित्ति चित्रों से ढका हुआ है, जो पौराणिक आकृतियों को दर्शाता है। गर्भ के अंदर चितमई की पत्थर की मूर्ति है। अगर हम यहाँ के प्रवेश में सेंट्री फीस की बात करें, तो यहाँ जाना बिल्कुल निःशुल्क है। मीन्स प्रवेश यहाँ निःशुल्क है। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक आप कभी भी इस मंदिर में जा सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर है गुरखौती मुक्तांगन। यह उद्यान बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह कई आदिवासी सदस्यों के प्रदर्शन के साथ साथ विविध लोक कला और अन्य खजाने के यथार्थवादी आंकड़े प्रदर्शित करता है। इस मनोरंजक और शैक्षिक पर्यटन स्थल पर आप टहल सकते हैं और बगीचे की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की लघु प्रकृतियां शामिल हैं, जिनमें कवर्धा, छतरपुर वन, बस्तर के चित्रकूट और माता दंतेश्वरी मंदिर शामिल है। यहाँ बहुत सारी छत्तीसगढ़ी मूवी का भी शूटिंग होता है। अगर हम प्रवेश शुल्क में से एंट्री फीस की बात करें, यहाँ प्रवेश के लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क 2 रुपए और 12 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 रुपए है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक यह खुला रहता है। यह सोमवार के दिन बंद रहता है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद 9वें नंबर पर है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। अगर आप इतिहास जानने में रुचि रखते हैं, तो आप महंत घासीदास मेमोरियल संग्रहालय देखने जरूर जाएं। यह छत्तीसगढ़ के समृद्ध विरासत की गवाह है। यह भारत के 10 प्राचीन और प्रमुख संग्रहालयों में से एक है। यहाँ प्राचीन दुर्लभ सिक्कों, मूर्तियां, शिलालेखों और बस्तर की जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। When the winds of change are blowing and the world seems out of hand, when the ground beneath us trembles. अगर हम प्रवेश शुल्क में सेंट्री फीस की बात करें, तो यहाँ प्रवेश के लिए 5 रुपए का टिकट लेना होता है। सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर यह संग्रहालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद 10वें नंबर पर है दूधाधारी मंदिर। दूधाधारी मंदिर रायपुर का सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर प्राचीन मंदिर कला प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्थल है। 17वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में वैष्णव धर्म से संबंधित रामायण काल की मूल मूर्तियां हैं। यहाँ रामायण काल की दुर्लभ कलाकृतियां देखने को मिलती है। कलचोरी राजा जैत सिंह द्वारा निर्मित मंदिर की बाहरी दीवारों को भगवान राम से संबंधित मूर्तियों से सजाया गया है। अगर हम प्रवेश शुल्क में सेंट्री फीस की बात करें, यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। यह मंदिर दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद 11वें नंबर पे है कंकाली तालाब। माना जाता है कि कंकाली तालाब का निर्माण नागा साधुओं द्वारा 650 साल पहले करवाया गया था। बाद में तालाब के बीच में छोटा सा मंदिर बनवाकर शिवलिंग की स्थापना की गई। अचानक एक दिन धरती से पानी की धारा फूट पड़ी और तालाब लबालब भर गया। सदियों से आज तक मंदिर तालाब के बीच में डूबा हुआ है, जिसके चलते दर्शनार्थी शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाते। इस तालाब की खुदाई में कंकाल मिले थे, इसलिए इसका नाम कंकाली तालाब पड़ा। हरे राम नमः
समाधि भी यहाँ देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। अगर हम प्रवेश शुल्क में एंट्री शुल्क की बात करें तो यहाँ प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। 12वें नंबर पर है एनर्जी पार्क। अगर आपके साथ रायपुर यात्रा में बच्चे भी हैं तो आप उन्हें यह पार्क दिखाने जरूर लेकर जाएं। यह अपनी तरह का अनोखा पार्क है। इसमें बहुत ही खूबसूरत झील और फव्वारे हैं। अगर आप शाम के समय पार्क जाते हैं तो सुंदर लाइटिंग के कारण पार्क की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, वाटर बोर्ड और एडवेंचर गेम्स भी हैं। पार्क में मिली और ट्यूटोरियम भी बना हुआ है जिसमें रोलर कोस्टर के साथ अंतरिक्ष की सैर कराई जाती है। यहाँ बच्चों के लिए टॉप ट्रेन भी है। अगर हम एंट्री फीस मिश प्रवेश शुल्क की बात करें तो पार्क के अंदर जाने के लिए छोटे बच्चों का शुल्क 10 रुपए और बड़ों के लिए 20 रुपए है। उसके बाद अंडर 14 भोजन के लिए अलग शुल्क है। पार्क सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद 13 नंबर पे है नया रायपुर सेंट्रल पार्क। नए रायपुर में बनाया गया यह पार्क एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह पार्क 15 एकड़ में फैला हुआ है जो हरे भरे पेड़ पौधे, सुंदर लॉन और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से भरा हुआ है। बच्चों के लिए खेल का मैदान, मल्टीप्लेक्स, जॉगिंग पार्क की सुविधाएं हैं। अगर हम प्रवेश शुल्क में एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता। यह पार्क सुबह 5:30 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद 14 नंबर पर है एम फन सिटी। अगर आप अपनी यात्रा को आनंदमय और यादगार बनाना चाहते हैं तो एम फन सिटी की यात्रा जरूर करें। चहल पहल से दूर शहर के बाहरी इलाकों में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। यहाँ वाटर स्लाइड, फैमिली पूल और बढ़िया रेस्टोरेंट है। अगर हम प्रवेश शुल्क में एंट्री फीस की बात करें तो परिवारों के लिए प्रवेश की लागत 400 रुपए प्रति व्यक्ति है। वीकेंड में यह 450 रुपए होता है। सप्ताह के दिनों में सुबह 10:30 बजे से शाम के 7 बजे तक और शनिवार और रविवार को सुबह 10:30 बजे से शाम को रात 8 बजे तक खुला रहता है। 15 नंबर पर है बंजारा माता मंदिर। बंजारी माता को समर्पित इस मंदिर के दर्शन के लिए देश भर से भक्त यहाँ आते हैं। रायपुर के बंजारी माता मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है। माना जाता है कि 500 साल पहले रायपुर के भनपुरी क्षेत्र की बंजर जमीन से बंजारी माता प्रकट हुई थी। जब बंजारी माता प्रकट हुई तो उनका स्वरूप एक सुपारी जितना छोटा था। बंजारी समुदाय के लोगों ने बंजर जमीन पर माता का स्वरूप देख वहां एक छोटा मंदिर की स्थापना की। धीरे धीरे माता के स्वरूप का विस्तार हुआ और माता का मंदिर भव्य बनाया गया। हरे अगर हम प्रवेश शुल्क में एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता और ये जो मंदिर है वो सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। 16 नंबर पर है केवली धाम जैन मंदिर। यह जैन मंदिरों का घर है और रायपुर के पास स्थित प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह इमारती पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। मंदिर में बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह और शांत उद्यान है। अगर हम प्रवेश शुल्क में एंट्री फीस की बात करें, यहाँ प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। यहाँ आप सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी जा सकते हैं। 17 नंबर पर है DKNS मेमोरियल भूवैज्ञानिक संग्रहालय। यह संग्रहालय मध्य भारत का पहला निजी भूवैज्ञानिक संग्रहालय है। यहाँ भूविज्ञान और खनन के बारे में जानकारी के साथ ही विभिन्न प्रकार की मिट्टी, जीवाश्मों, खनिजों के साथ साथ उनकी परमाणु, खनिजों और रेडियोधर्मी गुणों की जानकारी दी जाती है।
अगर हम प्रवेश शुल्क में से एंट्री फीस की बात करें, यहाँ प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। 18 नंबर पे है राजीव गांधी स्मृति वन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में निर्मित 14 एकड़ से अधिक के विशाल क्षेत्र में विकसित यह पार्क बहुत ही खूबसूरत लगता है। रायपुर विजिट के दौरान यह पार्क जाना ना भूलें। इसके बाद 19 नंबर पर है श्री राम मंदिर। वीआईपी रोड पर स्थित यह मंदिर शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह भोजन की दुकानों में उपलब्ध स्वादिष्ट भोजन के लिए भी जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर विस्तृत और जटिल काम इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। हरे राम नमः शिवाय, हरे राम नमः। अगर हम एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ कोई भी एंट्री फीस नहीं लगता। 20वें नंबर पर है मरीन ड्राइव। मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर रायपुर में भी मरीन ड्राइव विकसित किया गया है। रात के समय यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। दरअसल तेलीबांधा झील का सौंदर्यीकरण एवं विकास कर इसे मरीन ड्राइव का रूप दिया गया है। यहाँ कई फूड जॉइंट्स, जॉगिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक भी है। अगर हम प्रवेश शुल्क में से एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ जाने पर कोई भी शुल्क नहीं लगता। ये सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक खुला रहता है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिटी में से एक है। ही गाइस, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या छत्तीसगढ़ के बाहर से, आप एक बार रायपुर आए और रायपुर की इन जगहों का आनंद लें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सी जगह है आपका सबसे फेवरेट और जहां जाकर आपको वो है आनंद की अनुभूति। ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।